अगर आपको लगता है कि सभी साइंसदान बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने इंसानियत की बहुत खिदमत की है और वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आप शायद यूनिट 731 के बारे में नहीं जानते। ये एक ऐसा जालिम ग्रुप था साइंसदानों का जिसने इंसानों पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ही दिनों तक लोगों को प्यासा रखा जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान पानी के बिना कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। बिना बेहोश किए लोगों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान किस हद तक दर्द बर्दाश्त कर सकता है। कई दिनों तक उन्हें जगाए रखना, बिना कपड़ों के उन्हें बर्फीले इलाकों में भेज देना और अपने बनाई गई अजीब अजीब दवाइयाँ और जहरीले केमिकल्स उन पे टेस्ट करना, ये सब चीजें की जाती थी सिर्फ यूनिट 731 के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ये एक्सपेरिमेंट्स करते क्यों थे और ऐसे क्या जरूरी एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके आगे इंसान की जिंदगी की वैल्यू 0 थी। और हजारों इंसानों की जान लेने के बाद आज यूनिट 731 के साइंसदान कहाँ हैं? 1935 वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी और जापान ने ठान लिया था कि वो अपना एक न्यूक्लियर हथियार बनाएगा ताकि वो किसी भी तरह अमेरिका से पीछे ना रहे। इस तरह से उसने साइंसदानों का एक यूनिट बनाया और उनको मिशन दिया कि एक एक खतरनाक हथियार पैदा करो जो एक पूरे मुल्क को तबाह करने की ताकत रखता हो। और यहाँ से आगाज हुआ यूनिट 731 का। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक हथियार पैदा करने के लिए किस कदर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे और कई हजार लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जापान के हर्बिन नामी एक जगह को उनका हेडक्वार्टर बनाया गया और कई महीनों तक यूनिट 73 के साइंसदानों ने मिलकर दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार और जहरीले केमिकल्स तैयार किए। अब जाहिर है किसी पर तो ये हथियार और केमिकल्स ट्राई करने ही थे, इसीलिए उन्होंने जंगी कैदियों को अपना टारगेट बनाया। उन कैदियों पे जहरीले केमिकल्स और ऐसी ऐसी जानलेवा गैसेस छोड़े जाते थे जिनको एक बार सूंघने पे उनको खून की उल्टियां हो जाती थी और वो एक दर्दनाक मौत से बिलक बिलक कर मरते थे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब इनको इस चीज में मजा आ रहा था। इन कुछ महीनों में ये इतने पत्थर दिल हो चुके थे कि आगे चलकर इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो सुनकर आपको खौफ आ जाएगा। हथियार और केमिकल्स के बाद अब वो अपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी दिन में 20 से 30 लोगों को मारने लगे। जैसे एक माँ को अपने बच्चे के साथ एक ग्लास चैम्बर में बंद करके उसमें जहरीली गैस छोड़ी जाती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान को मरने में कितना वक्त लगता है। एक आदमी को बिना बेहोश किए एक एक करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान किस हद तक दर्द बर्दाश्त कर सकता है। कई 100 लोगों को लाइन में खड़ा करके उन पे गोलियां चलाई जाती थी और फिर उसके बाद उनको मेडिकल सेंटर में ले जाके उनको बिना बेहोश किए उनके जिस्म को चीर फाड़ के देखा जाता था कि गोली लगने के बाद इंसान के जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पेज पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। पर आपके दिल में एक सवाल नहीं आ रहा कि वो साइंसदान कहाँ हैं, किस हाल में हैं और क्या यूनिट 731 आज भी है? और जवाब ये है कि उन साइंसदानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उनको अवार्ड दिए गए क्योंकि उन्होंने ऐसे अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट्स करके ऐसे ऐसे लाइलाज बीमारियों के इलाज दरियाफ्त किए जो आज तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि आज भी पूरी दुनिया में हर गवर्नमेंट अवाम पे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है ताकि अवाम का ध्यान पूरे मुल्क से हटके दूसरी तरफ चला जाए। अचानक से कोई बीमारी आ जानी, खाने पीने की चीजें एकदम से पूरे मुल्क से गायब हो जाना, या फिर खैर छोड़ो, क्या आपने कोरोना इंजेक्शंस लगाए थे? इसका इस कहानी से या यूनिट 731 से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। A new study has found that there is a rise in heart attacks among young people, specifically those young people who have recovered from a severe case of COVID-19.